आत्मा से जुड़ करके जीना योग है। योग का अर्थ ही है जुड़ करके जीना। किससे जुड़ करके जीना? आत्मा से जुड़ करके जीना। ये एक आज पश्चिम की मनस्वी हुई, रोंडा बर्न उसका नाम है, वो कहती है कि ये ग्रेटेस्ट सीक्रेट, सबसे बड़ा रहस्य है कि हम सब के भीतर आत्मा है, लेकिन उस आत्मा से हम अज्ञान है हमारा, हम आत्मा से अजान में जीते हैं, आत्मा को बिना जाने जीते हैं। और जबकि सबसे बड़ी पूंजी वही है, सबसे बड़ी निधि वही है, सबसे बड़ा खजाना वही है, लेकिन उससे हम अनजान होकर के जीते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आत्मा को जानकर और आत्मा से जुड़ करके जीना योग है। कृष्ण योग को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि योगः कर्मसु कौशलम। अगर तुम योग में जीते हो, अगर तुम आत्मा से जुड़ करके जीते हो, तो कर्म करने में कुशलता आएगी। कैसे, क्यों कुशलता आएगी? मैनेजमेंट में लोगों को पढ़ाया जाता है कि कोई कर्म करने में 3 प्रकार के कर्म तुम कर सकते हो, जिसको वे डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं 3H से। 3H क्या है? हैंड, हेड एंड हार्ट। हैंड क्या हुआ कि तुम कर्म करने में अपने शरीर को इन्वॉल्व कर लेते हो, लेकिन मन को, दिमाग को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो, अपने हृदय को इन्वॉल्व नहीं कर रहे, केवल शरीर को इन्वॉल्व कर रहे हैं। जैसे कोई मजदूर है, पूछते हो तुम क्या कर रहे हो? मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ। तो उसका शरीर तो इन्वॉल्व है, उसका मन इन्वॉल्व नहीं, उसकी बुद्धि इन्वॉल्व नहीं है, उसका हृदय इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ उसी मजदूर, कोई दूसरा मजदूर है, उससे तुम पूछते हो कि क्या कर रहे हो? करेगा पत्थर तोड़ रहा हूँ और ज़रा देख रहा हूँ कि कहाँ से पत्थर टूटेगा, क्योंकि यहाँ से मूर्ति बननी है, तो ऐसा ना हो कि इस प्रकार न टूट जाए कि वो मूर्ति बन ही ना पाए। तो ज़रा मैं कुशलता भी देख रहा हूँ, बुद्धि भी लगा रहा हूँ कि पत्थर एक सलीके से तोड़ूँ, एक पत्थर तरीके से तोड़ूँ। तो उसने क्या किया? हेड को भी इन्वॉल्व कर लिया। तो स्वाभाविक बात है कि जो दूसरा मजदूर है, जिसने शरीर के साथ अपने हेड, अपनी बुद्धि को भी इन्वॉल्व कर लिया, उसकी कुशलता बढ़ जाएगी। तो मानो कि अगर पहले मजदूर की जो कुशलता है वो 25% है, तो दूसरे मजदूर की कुशलता 50% हो जाएगी, क्योंकि उसने अपनी बुद्धि को भी इन्वॉल्व कर लिया। अब एक तीसरा मजदूर है, अब उससे पूछते हो कि भाई तुम क्या कर रहे हो? अब वो कह रहा है कि प्रभु का मंदिर बन रहा है, इसमें मूर्ति की स्थापना होगी, तो इसलिए प्रभु के मंदिर के लिए एक सुंदर मूर्ति गढ़ रहा हूँ कि लोग इसको देखो तो खुश हो जाए, लोग देखें तो उनके भीतर प्रेम पैदा हो। अब इसने अपने हृदय को भी इन्वॉल्व कर लिया, अपने हार्ट को भी इन्वॉल्व कर दिया, तो इसकी कुशलता मान लो 75% बढ़ जाती है। लेकिन एक चौथे प्रकार का कोई संत है, वो मूर्ति को तलाश कर रहा है और वो कह रहा है कि मैं इसको, इस मूर्ति को गढ़ने में न केवल अपने शरीर को, न केवल अपनी बुद्धि को, न केवल अपने हृदय को, बल्कि अपनी आत्मा को भी मैंने उड़ेल दिया है इस मूर्ति में, आत्मा को भी इन्वॉल्व कर दिया है, आत्मा से निरंतर जुड़ करके मैं मूर्ति का सृजन कर रहा हूँ, तो मेरी आत्मा भी इसमें इन्वॉल्व हो गई। तो इस तरह अब उसकी कुशलता 100% हो जाएगी, क्योंकि उसने न केवल शरीर को, न केवल मन को या बुद्धि को, न केवल उसने अपने हृदय को, बल्कि उसने अपनी आत्मा तक को उस कार्य में उड़ेल दिया है, तो उसकी कुशलता 100% हो जाएगी। उसी की बात कृष्ण कह रहे हैं कि योगा कर्मसु कौशलम, अर्थात कि उसको कर्म करने का मज़ा लेना है, और मज़ा तभी आएगा जबकि अपनी आत्मा को भी उसमें इन्वॉल्व करो, आत्मा को भी उसमें सम्मिलित कर लो। ऐसा भी कह सकते हैं कि साक्षी होकर के जीना योग है। साक्षी का क्या मतलब हुआ? कि हमेशा आत्मस्मरण बना रहे, हमेशा आत्मा का ख्याल बना रहे, चाहे जो भी कर्म करो, जो खाना खाओ, टहलो, उठो, बैठो, जो भी करो, लेकिन आत्मस्मरण नहीं छूटे, आत्मा का ख्याल निरंतर बना रहे, तब उसको कहते हैं साक्षी। और उसके बाद तुम बहिर्जगत में जीते हो, कभी अंतर जगत में जीते हो, जो भीतर विचार उठते हैं, जो भीतर भाव उठते हैं, उसके प्रति भी जागे हो, और जो बाहर संसार में जीते हो, तुम प्रकृति में रमण कर रहे हो,
तो उसका भी ख्याल है। तो बहिर्जगत का भी ख्याल है, अंतर जगत का भी ख्याल है, लेकिन जो ख्याल करने वाला है, जो हमारी आत्मा है, उसका भी ख्याल अगर बना हुआ है तो इसको साक्षी कहते हैं। और साक्षी में जीना योग है। तो साक्षी में कैसे जी सकते हैं? तो एक तरह से कह सकते हैं 7 प्रकार से साक्षी में जी सकते हैं। उसके आधार पर 7 जो हैं वो मौलिक योग है। मौलिक योग 7 है। क्या क्या है? जैसे पहला कर्म योग है। कर्म योग में क्या होता है कि कर्म और कर्ता के प्रति साक्षी होना कर्म योग है। ये कैसे होगा? अपने निराकार स्वरूप का स्मरण रखते हुए कर्म करने का मजा लेना निष्काम कर्मयोग है। कर्मयोग और निष्काम कर्म में थोड़ा अंतर है। कर्मयोग तो ये हुआ कि साक्षी होकर के कर्म करना, उससे कामना निष्कामना से लेना देना नहीं है। लेकिन अगर कर्म करने का मजा ले रहे हो, फल केंद्रित तुम्हारा कार्य नहीं है कि हमारे उद्देश्य के अनुसार ही फल मिले, तो उसको निष्काम कर्मयोग कहते हैं। तो मूल बात कर्मयोग में क्या है कि जो कर्म कर रहे हो उसके प्रति भी ख्याल बना रहे, और जो कर्म करने वाला है अर्थात कि मूल जो करता है वो क्या है? वो तुम्हारी आत्मा है। तो आत्मा का साथ साथ जो कर्म है, जैसे गाड़ी चला रहे हो, तो गाड़ी चला रहे हो तो जो कर्म क्या है? गाड़ी चलाना है। रास्ते का भी ख्याल है, गाड़ी का ख्याल है, एक्सीलरेटर का ख्याल है, ब्रेक का, क्लच का, गियर बदल रहे हो, स्टीयरिंग चला रहे हो, रास्ते में कोई व्यक्ति तो नहीं खड़ा है जिसको टक्कर तो नहीं मार देंगे, विपरीत दिशा से गाड़ी आ रही है, उसका भी ख्याल। ये सब कर्म है। लेकिन मूल बात है कि जो गाड़ी चला रहा है अर्थात क्या तुम अपना ख्याल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अगर अपना ख्याल कर रहे हो तो तुम कर्मयोग कर रहे हो। अगर अपना ख्याल नहीं है तो कर्म तो कर रहे हो, लेकिन कर्मयोग तुम नहीं कर रहे हो। इस तरह कोई गृहिणी है, अब सब्जी बना रही है, कढ़ाई में सब्जी डाल रही है, तेल डाल रही है, नमक डाल रही है, और उसका ख्याल है कि कितना तेल डालना, कितना नमक डालना, सब्जी को कैसे काटना, ये कर्म कर रही है। लेकिन जो सब्जी बनाने वाली है, गृहिणी है, उसका अपना ख्याल है कि नहीं? अगर अपना भी ख्याल है तो ये कर्मयोग है। तो इस तरह से अपना ख्याल रखते हुए कर्म के प्रति जागना अर्थात कर्ता और कर्म दोनों के प्रति जागना कर्मयोग है। उसी तरह से और ये हर योग जो है, 7 जो मौलिक योग है, वो जो हमारे भीतर 7 चक्र है उनसे संबंधित है। जैसे कर्म योग है वो मूलाधार चक्र से संबंधित है। उसी तरह से दूसरा जो योग है वो तंत्र योग है, जो स्वाधिष्ठान चक्र से संबंधित है। इसमें तंत्र योग में क्या है? भोग और भोक्ता के प्रति साक्षी होना, अर्थात जो भोग कर रहे हो, भोग क्या है? जितनी इंद्रियां हैं उतने प्रकार के भोग है। आँखों से दर्शन करते हो, कान से श्रवण करते हो, जीवा से स्वाद लेते हो, नासिका से सुगंध लेते हो, त्वचा से स्पर्श करते हो, और उसी तरह से फिर मदिर योग है जो नशा है। कुछ लोग करते हैं कि नशा का सेवन करते हैं और होश की साधना करते हैं, तो उसके लिए मदिर योग है। कुछ लोग अघोर योग करते हैं, अर्थात जो इंद्रियों के लिए जो प्लेजेंट है, जैसे दर्शन श्रवण, अच्छी चीज़ों का दर्शन, अच्छी चीज़ों का श्रवण, अच्छी चीज़ों का स्वाद। तो अघोर योग उल्टा है कि फिर जो देखने में दर्शनीय नहीं है, जो खाने में स्वादिष्ट नहीं है, अब उसके साथ मन में क्या हो रहा है, उसका सेवन करने से मन में क्या होता है, उसके प्रति हम जागेंगे, तो उसके लिए अघोर योग है। उसी तरह से विभूति योग है। विभूति योग का अर्थ है कि जैसे मान लो कि स्पिरिट वर्ल्ड से जैसे भूत है, प्रेत है, तो कोई ऐसे लोग मशान का सेवन करते हैं, तो कोई सिद्धि की साधना कर रहा है, तो ये सब विभूति योग है। तो तंत्र योग में ये सब सम्मिलित होता है। लेकिन तंत्र और तंत्र योग में अंतर है। अगर केवल तुम इन दर्शन की साधना कर रहे हो, श्रवण की या स्वाद की या सुगंध की या स्पर्श की साधना कर रहे हो, अगर तुम्हारी आत्मा का ख्याल नहीं है तो तंत्र तो हुआ, तंत्र योग नहीं होगा। लेकिन साथ साथ अगर आत्मा का भी ख्याल है तो निश्चित रूप से तंत्र योग हुआ। ऐसे ही हठ योग है। हठ योग क्या है कि हमारा जो श्वास चल रही है और जो श्वास लेने वाला श्वासक है, इन दोनों का ख्याल अगर बना हुआ है, प्राण और प्राणी दोनों के प्रति साक्षी भाव है। जो सांस चल रही है
और जो सांस लेने वाला है, जो हमारी आत्मा है, तो दोनों का ख्याल बना हुआ है, तो हठ योग है। इसलिए हठ योग मूलतः हम ठम योग है। हम मतलब बाईं नाक से सांस चलती है, ठम मतलब दाहिनी नाक से सांस चल रही है, और इस तरह से आत्मस्मरण के साथ सांसों के प्रति जागना हठ योग है। हठ योग के अंतर्गत कई बातें आती हैं, जैसे आसन है, प्राणायाम है, मुद्रा है, बंध है, स्वर योग है, विपස්සना है, तानदेन अर्थात कि पेट का उठना और गिरना है सांस के साथ साथ, आनापानसति योग है, षट कर्म है, ये सब हठ योग के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे जो षट कर्म है उसमें धौती है, बस्ती है, नेति है, त्राटक है, नौली है, कपालभाति है, ये सब हठ योग में आ जाते हैं। चौथा भक्ति योग है। हठ योग का संबंध मणिपुर चक्र से है, और फिर भक्ति योग अनाहत चक्र से संबंधित है। भक्ति योग क्या है? प्रेम और प्रेमी के प्रति साक्षी होना भक्ति योग है। अब इसमें प्रेम तत्व इसमें सम्मिलित हो जाता है। इसके 3 चरण आते हैं, जैसे प्रेम योग, लौकिक प्रेम और आत्मस्मरण के साथ लौकिक प्रेम के प्रति जागना, ये प्रेम योग है। श्रद्धा योग क्या है? कि गुरु के प्रति श्रद्धा, गुरु के प्रति प्रेम, उसको श्रद्धा कहते हैं। तो गुरु के प्रति हम प्रेम में साथ साथ आत्मस्मरण बनाए तो श्रद्धा योग है। उस तरह से भक्ति योग है। भक्ति योग में गौणी भक्ति है, देवी देवताओं के प्रति भक्ति आत्मस्मरण रखते हुए करना, ये है गौणी भक्ति है। और पराभक्ति क्या है? परमात्मा के प्रेम में पढ़ना आत्मस्मरण रखते हुए, वो भक्ति योग है, तो पराभक्ति योग है। इसी तरह से जो 5वां योग है वो ज्ञान योग है, जिसका संबंध विशुद्ध चक्र से है। ज्ञान योग क्या है? हमारे विचार है, मन के तल पर, बुद्धि के तल पर क्या है? विचार है, धारणा है। फिर क्या है? षट विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष है। फिर सम्मान है, फिर मैत्री भाव है। तो इनके सब के प्रति साक्षी हो जाना, तो इसको कहते हैं ज्ञान योग। तो ज्ञान योग के भी 3 चरण हैं, जैसे भक्ति योग के 3 चरण हैं। क्या है? संसार से मैत्री, गुरु से मैत्री, और उस विराट परमात्मा के प्रति मैत्री भाव। तो ये ज्ञान योग के अंतर्गत आया। जो 6ठा योग है वो ध्यान योग है। इसका संबंध आज्ञा चक्र से है। ये क्या है? इसमें चुनाव रहित जागरूकता। जैसे तुमने कर्म योग में कर्म का चुनाव किया, तंत्र योग में तुमने भोग का चुनाव किया, हठ योग में तुमने श्वास का चुनाव किया, भक्ति योग में तुमने प्रेम का चुनाव किया, ज्ञान योग में तुमने मैत्री का चुनाव किया। और जो ध्यान योग है, अब इसमें कोई चुनाव नहीं है, चुनाव रहित जागरूकता। जब जो कर रहे हो, जब जो सामने है, उसके प्रति जागरूक हो जाना, आत्मस्मरण के साथ उसके प्रति जागरूक हो जाना, जिसको कहते हैं सदा साक्षी हो। खाना खा रहे हो तो फिर तुम भोजन करने के प्रति जागरूक हो, तुम चल रहे हो तो चलने के प्रति जागरूक हो, तुम विचार कर रहे हो तो विचार करने के प्रति जागरूक हो। तो चुनाव, चॉइसलेस अवेयरनेस, जिसको जय कृष्णमूर्ति कहते हैं, तो उसको ध्यान योग कहते हैं। और फिर 7वां योग सांख्य योग है, जो सहस्रार चक्र से संबंधित है। वो क्या है? बोध में स्थित रहना। बोध में स्थित रहना अर्थात कि अपने तन से, अपने मन से नाता तोड़ करके जो भीतर चैतन्य है उससे तादाद में जोड़ लेना, ये सांख्य योग है, जिसके लिए अष्टावक्र कहते हैं, देह से तोड़ो तादाद में और देख लो, तुम अभी से सुखी शांत हो मुक्त हो। सामान्यतः हम अपना तादाद में देह से बना करके रखते हैं, मन से बना करके रखते हैं, लेकिन नहीं, सांख्य योग में क्या है कि देह से तादाद में तोड़ लेना है, अपने मन से तादाद में तोड़ लेना है। जो हमारी ट्रू आइडेंटिटी है, जो हमारी आत्मा है, आत्मा से तादाद में बना करके, जो आत्मा के तल पर चैतन्य है, उस चैतन्य से, उस बोध से तादाद में बना करके जीना सांख्य योग है, जिसके लिए अष्टावक्र कहते हैं कि एको विशुद्ध बोधो हम, मैं विशुद्ध चैतन्य हूँ, इति निश्चय वहनिना, इस निश्चय को आग बना लो, प्रज्वालया अज्ञान गहनम वीत शोको सुखी भवा। और इस बोध से, इस बोध की आग से अज्ञान के जंगल को जला लो और फिर सभी शोकों के पार चले जाओ, वीत शोको सुखी भवा, और आनंदित हो जाओ। इन 7 मौलिक योगों के अतिरिक्त योग के कुछ मिश्रित प्रकार भी हैं। वो क्या है? जैसे राजयोग है,
जिसको अष्टांग योग भी कहते हैं, जिसमें कि 8 आयाम है, यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, समाधि है। ये अष्टांग योग है। इसको लय योग भी कहते हैं, क्योंकि समाधि आत्मा में लयता का नाम है, और बाकी जो 7 आयाम है उसी की तैयारी है, तो इसका नाम लय योग भी है। उसी तरह से मिश्रित योग के अंतर्गत सहज योग है। सहज योग क्या है? ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग का संगम है, इसको सहज योग भी कहते हैं। और इस सहज योग क्या है? ये सहज योग कि ये जैसे गीता मत भी कहलाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता में सहज योग का ही प्रतिपादन किया है, जिसके अंतर्गत ज्ञान योग है, भक्ति योग है, कर्म योग है, इसलिए इसको गीता मत भी कहते हैं। इसको संत मत भी कहते हैं, क्योंकि सभी संतों ने सहज योग का मार्ग अपनाया, सहज योग के मार्ग पर वो चले, तो इसलिए वो संत मत भी कहते हैं। इसको गुरुमत भी कहते हैं, क्योंकि नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक वो सब ने सहज योग का मार्ग ही अपनाया, तो इसको गुरुमत भी कहते हैं। और इसको सूफी मत भी कहते हैं, क्योंकि सारे सूफी बस यही ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग को सम्मिलित करके चलते, तो सूफी मत भी कहते हैं। तो यही है सहज योग। और ये जो तीनों हैं, ज्ञान योग है, भक्ति योग और कर्म योग, इस बात को समझना ज़रूरी है कि ज्ञान का अर्थ है आत्मज्ञान, और ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है। तो जो विधि, जो साधना आत्मज्ञान की ओर ले जाती है, वो ज्ञान योग है। और भक्ति का अर्थ है प्रभु से प्रेम, प्रभु के प्रेम में पड़ना, आत्मस्मरण रखते हुए वो भक्ति योग है। और फिर कर्म योग क्या है? कर्म योग का अर्थ है कर्म करने का मजा लेना, आत्मस्मरण के साथ कर्म करने का मजा लेना कर्म योग है। तो इस तरह से योग के विभिन्न प्रकारों का की हमने चर्चा की, और सबसे प्रमुख है जिससे 99% लोग संबोधि को उपलब्ध हुए, वह है सहज योग। और सहज योग का जो मूल तत्व है वो ओंकार है। ओंकार को जान करके हुई कोई आत्मज्ञान को और ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। इसलिए सभी योगों में सहज योग सर्वाधिक प्रमुख है, और इसी मार्ग पर चलते हुए अधिकतर लोगों ने आत्मज्ञान प्राप्त किया, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। अधिकतर लोग ब्रह्म की भक्ति में पड़े। तो ये सहज योग का मार्ग है। सत्संग को ही विराम देते हैं। सत्संग।